नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु अग्रवाल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्णिम भारत पर। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान ने महाभारत काल में अर्जुन को ये उपदेश दिया था जिसे हम गीता कहते हैं। भगवान के तो सहस्त्र नाम हैं और उन्हें हम कई रूपों के नाम से जानते हैं, मगर जब गीता उपदेश के बाद भगवान के साथ एक और नाम जुड़ गया और वो दुनिया के सबसे पहले और महान मोटिवेशनल स्पीकर बने। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह श्री कृष्ण का उपदेश है और यह उपदेश गीतमय ढंग से कहा गया है, इसलिए हम इसे गीता कहते हैं। और भगवत गीता को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, जीवन, कर्म और भक्ति के बारे में विस्तार रूप से बातें की गई है। भगवान ने ये अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सुनाया था, जब युद्ध होना निश्चित था और अर्जुन को लगा कि अब कोई भी विकल्प नहीं है। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने सारे प्रियजनों को देखा, अपने गुरुओं को देखा, अपने पितामह को देखा, अपने भाइयों को देखा, तो वो बहुत ही निराश हो गए, रोने लग गए और व्याकुल हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे माधव, मेरा मार्गदर्शन करें। उन्होंने अपना गांडीव तक नीचे रख दिया। तब भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी और गीता सुनाई। हम सब जानते हैं, महाभारत मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी और दुनिया को योद्धाओं से खाली कर देने वाला युद्ध था। ये युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, जिसमें देश दुनिया को मिलाकर करीब 1.25 करोड़ लोग योद्धा मारे गए। कौरव सेना से लगभग 70 लाख और पांडव सेना से लगभग 40 लाख योद्धा मारे गए। कुछ योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और कुछ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हम सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र राज्य में लड़ा गया, जो हरियाणा में पड़ता है। अब जानिए कि कुरुक्षेत्र ही क्यों, जबकि पूरी पृथ्वी खाली पड़ी थी इस महायुद्ध को लड़ने के लिए। महाराज कुरु ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी और कहा कि जो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं इस भूमि पे लड़ते हुए, कृपया भगवान उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराएं। और उन्होंने कहा, तथास्तु कुरु। ये बात सिर्फ कृष्ण और भीष्म पितामह जानते थे, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र का चुनाव किया। ज्योतिसार नाम की एक जगह है जो कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। वही वो परफेक्ट स्पॉट है जहां भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश अर्जुन को दिए थे। जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो माना जाता है उस टाइम उनकी उम्र 89 ईयर्स 8 मंथ्स और 4 डेज थी और अर्जुन की 88 ईयर्स। रिश्ते में वो उनके भाई लगते हैं, उनकी बुआ के बेटे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था और अर्जुन की माता का नाम कुंती। वासुदेव और कुंती रिश्ते में भाई और बहन थे, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, गुरु थे और भाई भी। आप सब में से बहुत लोगों ने गीता पढ़ी और सुनी होगी। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय, कौन्तेय और पार्थ के नाम से संबोधित करते हैं। धनंजय इसलिए क्योंकि अर्जुन सबसे बड़े और सबसे महान धनुर्धर थे पूरे महाभारत में। कौन्तेय इसलिए क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे। पार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंती का पुराना नाम पृथा था। पृथा को कुंती भोज ने गोद ले लिया था, इसलिए उन्होंने उसे अपना नाम दिया और उन्हें हम कुंती के नाम से भी जानते हैं। भगवान हमेशा उन्हें उनकी माता के नाम से ही संबोधित करते थे, क्योंकि माता का अपने पुत्रों के प्रति और पुत्रियों के प्रति अधिक स्नेह होता है। हम सब अपनी माताओं की संतान हैं, हम अपने पिताओं के अंश हैं। जैसे हम भारत माता, पृथ्वी माता कहते हैं। हनुमान जी को उनकी माता के नाम से जाना जाता है। अर्जुन को भी भगवान बार बार कौन्तेय और पार्थ के नाम से ही संबोधित करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये शंका होती होगी कि भगवत पुराण पढ़े या भगवत गीता, दोनों में अंतर क्या है? हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। श्रीमद् भगवत पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है और श्रीमद् भगवत गीता हमारे 4 वेदों और उपनिषदों की समरी है। भगवत पुराण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसके विभिन्न स्कंदों में श्री विष्णु के लीला अवतारों का बड़ी सुंदर तरह से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत पुराण में विष्णु के संपूर्ण चित्रों का वर्णन किया गया है। भगवत पुराण को सुखदेव गोस्वामी ने, जो वेद व्यास के पुत्र हैं, उन्होंने परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित अर्जुन के पौत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार परीक्षित ने अभिमानवश श्रृंगी ऋषि के पिता का अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने तब उन्हें श्राप दिया कि तक्षनाग के डसने से उनकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। तब परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से
भगवत पुराण सुनी और तब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। माना जाता है हर एक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार गीता सुननी और पढ़नी तो जरूर चाहिए। गीता हमें बहुत सारी चीजों से तार सकती है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग मैन या वुमेन हैं, या आप एक होम मेकर हो। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे कभी तनाव ना हुआ हो या कभी भी किसी प्रकार का दुख ना हुआ हो। हर एक दुख का निदान है हमारी गीता में। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है गीता में। आप उसे पढ़ के एक बार देखो तो सही।